चलिए अब जो है थ्योरी हो चुका, अब आगे हम लोग जो है देखेंगे, ठीक है, अपना एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 10 है आपका, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, इफ sin थीटा इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। यानी कि बोल रहा है कि टी रेशियो का जो है पूरा वैल्यू आप निकालिए, यानी cos, tan, cot, cosec, sec सारा वैल्यू दिया हुआ, एक दिया हुआ है sin थीटा का वैल्यू, सिर्फ जो है sin थीटा का आपका वैल्यू दिया हुआ है। तो आप यहां से देखेंगे कि पहले जो है एक ट्रायंगल जो है आपका ले लेंगे, तो ये एक मान लिया जाए ट्रायंगल है, तो ये थीटा हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूज का काम कर देगा, ये परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो sin थीटा यहाँ पे है आपका दिया हुआ, sin थीटा इक्वल टू √3/2 है, ठीक है। तो √3/2 है यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइट, यानी p और h का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो p का वैल्यू आपका वहां √3 है दिया हुआ, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आपका दिया हुआ है 2, ठीक है। तो यानी कि √3 और t2 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा ये सब निकालने के लिए हमको बेस भी चाहिए, ठीक है। तो आप जो है फॉर्मूला के अनुसार आप जानते हैं कि h² इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। बेस निकालना है हमको, तो b² इक्वल टू h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्योंकि देखिए बेस का सिर्फ निकालना है, तो यहाँ पे स्क्वायर आपको हटाना पड़ेगा, तो यहाँ बेस इक्वल टू रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला जो है सो पुट कर देंगे, तो h का वैल्यू है हमारा 2, ठीक है। तो यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू है √3, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर आप जैसे ही करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा आपका 4 हो गया, माइनस √3 का स्क्वायर, देखिए कोई भी जो है स्क्वायर करते हैं, रूट का अंदर का जो है मान लिया जाए √2 है, इसका स्क्वायर करेंगे यानी √2 मल्टीप्लाई √2, तो इसका वैल्यू हो जाता है आपका 2 हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, 3 आ जाएगा, अंडर रूट ये रहेगा, तो 4 - 3 यानी √1 को जो है आप 1 यहाँ पे इसको आराम से आप लिख सकते हैं, 1 × 1 के जितना मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 1 यानी कि बेस आपका देखिए निकल के चला आया कितना आपका 1, बेस का वैल्यू आपका 1 आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब देखेंगे क्या कि परपेंडिकुलर और हाइट जो है सो की दिया हुआ था, समझे, √3/2। अब यहाँ देखिए cos थीटा आपको निकालना है, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू होता है b/h, तो b का वैल्यू आप जान चुके हैं 1 आया है, h आप जानते हैं 2 है, ठीक है। आपका देखिए आराम से निकल गया, एक आपको जैसे ही निकल गया वहां पे मेन यहीं पे है, ये आ गया, तीनों मालूम है, आप आसानी से बैठाते हुए आप चले जाएंगे। अब उसके बाद देखिए tan थीटा इक्वल टू होता है p/b, ठीक है। तो p बाई परपेंडिकुलर आप जान चुके हैं √3, और यहाँ पे बेस आपका निकल चुका है 1, तो √3/1 ये आपका आंसर हो गया। अब उसी तरह से देखिए साइन का cosec, यहाँ तो cosec थीटा इक्वल टू आप जानते हैं h/p, जो कि sin थीटा का जो है रेसिप्रोकल होता है, तो h/p यानी h आपका है था 2, उसके बाद में p आपका है क्या √3, तो 2/√3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद में आप sec थीटा देखेंगे, sec थीटा इक्वल टू h/p है, तो sec थीटा इक्वल टू होता है h/b, यहाँ जो है b/h होता है, तो इसका रेसिप्रोकल h/b, तो h का वैल्यू कितना है आपका, h का वैल्यू 2 है, और यहाँ पे जो है सो कि b का वैल्यू आपका 1 आ चुका है, क्लियर है। अब वहां पे जो है sec थीटा देखेंगे, तो sec थीटा इक्वल टू होता है, ठीक है, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो b का वैल्यू आ जाएगा आपका क्या 1, और यहाँ पे p का वैल्यू है आपका √3। तो इस तरह से आप जो है एक रहेगा तो उसके बाद आप पूरा का पूरा उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे देखेंगे, चलिए अब जो है 2 3 4 5, ठीक है, के बाद आपका नंबर 6 नंबर है,
ठीक है, 2 3 4 5 आपका उसी तरह का था। अब ये 6 नंबर आप देखिए, कहता है sin थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब इसका t रेशियो इसका भी निकालना है। तो सिमिलरली उसी तरह से पहले आपको एक ट्रायंगल जो है आप ले लीजिए, ये आपका थीटा हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका बेस परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया। तो देखिए इसका आप जानते हैं कि sin थीटा ये आपका p बाई h है। ठीक है, p बाई h है, यानी कि p का वैल्यू दिया हुआ है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू दिया हुआ है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ बेस का आपको निकाल लेना है। बेस जैसे ही निकलेगा आपका सारा रेशियो आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो b स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा p का स्क्वायर, यानी b इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, तो h का स्क्वायर आप यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आप यहाँ पर मान वैल्यू को पुट कीजिए। h का वैल्यू क्या है आपका? ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप कि ये जो है सो कि आपका देखिए, अब इसको जो है आप स्क्वायर में भी तोड़ सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बहुत थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रहता है तो होता है a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, a प्लस b और a माइनस b होता है। ठीक है, तो इसको आसानी से इसमें जो है सुखी डाल देंगे तो आसानी से हमको निकल जाएगा कि क्या होता है। तो जैसे देखिए ये वाला पूरा a है और ये वाला पूरा जो है सो कि इसको पूरा हमको हम a मानेंगे, पूरा को हम b मानेंगे। ठीक है, यानी a के जगह पर हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसमें पुट कीजिए। ठीक है, तो पुट करके देखिए इसको, a के जगह पर है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के जगह पर है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद में a माइनस b रहेगा, तो a माइनस b के जगह पे क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब माइनस यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझे? तो देखिए यहाँ पे देखेंगे आपकी b स्क्वायर प्लस में और b स्क्वायर माइनस में, ये दोनों आपका कट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसको क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसमें क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस स्क्वायर, ये माइनस इसमें जो है मल्टीप्लाई होगा माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि a स्क्वायर ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों कट गया, तो b स्क्वायर यानी कि 2b स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2b स्क्वायर। ठीक है, तो यानी देखिए 2 2 जा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर है? इसको आप जो है तो कि ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2b स्क्वायर। ठीक है, लिख दिए। इसके जो है तो देखिए यहाँ पे पूरा तरह से ठीक है हल करने के बाद हमारा ये आया है। तो अब यहाँ पर से इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, तो अंडर रूट ये हमारा रह गया। समझे? तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 2 2 से यहाँ पे देखिए 2 2 2 है, 2 2 4 यानी 4 में से 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे 2 हो गया। a स्क्वायर में से a निकलेगा और b स्क्वायर में से b निकलेगा। आप जानते हैं कि अंडर रूट में से ठीक है 2 मल्टीपल रहता है तो उसमें से एक मल्टीपल को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यानी कि आपका जो है बेस का आ गया 2ab, बेस आ गया आपका 2ab। अब यहाँ जैसे ही आया तो उसी तरह से यहाँ पर डायरेक्ट जो है आप फाइंड आउट कर देंगे। तो sin थीटा था दिया हुआ है ये है, अब cos थीटा आपको निकालना है। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस का हमारा क्या आ चुका है 2ab, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब उसी तरह tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू p बाय b। तो p का वैल्यू हमारा क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और b हमारा निकल के आ चुका है
2ab। ठीक है, अब यहाँ पे cot थीटा देखेंगे, cot थीटा इक्वल टू b बाई पी होता है, तो b बाई पी होता है तो बेस आपका है 2ab निकल के आया है। ठीक है, और परपेंडिकुलर p हमारा दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद में sec थीटा आप आ जाइए, तो sec थीटा h बाई आपका b होता है। ठीक है, h बाई b इसका अपोजिट होता है, तो h हो जाएगा आपका क्या दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय b आपका निकल के आया है 2ab। ठीक है, अब उसके बाद में अगला नंबर है हमारा cosec थीटा का। cosec थीटा इक्वल टू होता है h बाई p, तो h हमारा क्या है दिया हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p हमारा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस तरह से हम सारे के सारे जो है रेशियोज को देख लिए। ठीक है, अगर देखिए कोई जो है तो कहेगा कि यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि कोई ऐसे नहीं करेगा, एक जो है तो कि एक और तरीका आप देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, 2ab, तो उसको भी आप तोड़ करके आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे तोड़िएगा इसको, तो a स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर प्लस, यानी कि a के जगह पर हमारा स्क्वायर है, b के जगह पर हमारा स्क्वायर है। ठीक है, तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर आप करेंगे। ठीक है, फिर b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2a स्क्वायर b स्क्वायर। क्लियर है, उसके बाद में माइनस, यहां पे इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2ab। ठीक है, ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको तोड़िए, a पर पावर 4 प्लस b पर पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, ये चेंज होगा। ठीक है, ब्रैकेट के आगे माइनस रहता है, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो भी रहता है उसको हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हम चेंज करेंगे, तो a स्क्वायर का स्क्वायर यानी a पर पावर 4 प्लस b पर पावर 4 आपका हो जाएगा, और माइनस जो है आपका प्लस में चेंज होगा, तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब यहां देखिए, ये आप देख रहे हैं कि a स्क्वायर a पर पावर 4, ठीक है, आपका क्या है, यहां भी जो है माइनस ही होगा ना, क्योंकि b स्क्वायर प्लस में था, तो यहां भी ये माइनस में होगा, तो a पर पावर 4 माइनस में और a पर पावर 4 प्लस में गया, b पर पावर 4 प्लस में और b पर पावर 4 माइनस में, ये भी गया। अब ये देखिए 2a स्क्वायर b या 2a स्क्वायर b, तो ये दोनों ऐड होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ b स्क्वायर होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आराम से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई a स्क्वायर को a मल्टीप्लाई a, b स्क्वायर को b मल्टीप्लाई b। ठीक है, ये पूरा ब्रेक कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिए 2 को 2 में से a को 2 निकला, 2a में से a को a निकल गया, और ये 2b में से ये 2, देखिए 2ab यहाँ पर भी जो है सो कि आ गया ना। ठीक है, तो इस प्रकार से चाहे आप जैसे बनाइए, आपका डायरेक्ट जो है सो कि 2ab आएगा, चाहे वैसे बताए थे पहले, चाहे ऐसे, जैसे बनाना हो वैसे आप आराम से बना सकते हैं। चलिए अब आगे देखेंगे, देखिए जल्दी। अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। बोलता है कि इफ √3 tan थीटा, √3 tan थीटा ये आपका गिवन है, तो देन इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी इसका वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आसानी से जो टी रेशियो के तहत हम निकाले थे उसी तरह से का इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोई विशेष तो है नहीं। ठीक है, तो √3 tan थीटा, यहाँ देखिए आप √3 tan थीटा इक्वल टू आपका 1 है। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3। देखिए अब यहाँ से जो है सो कि जिस तरह से हमने टी रेशियो निकाला था, देखिए उसी प्रकार का फॉर्मेट आ गया। ये ऐसा नहीं है, ये √3 tan थीटा यानी कि मल्टीप्लाई में है, तो √3 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो गया, तो 1/√3 हो गया। ठीक है, अब टी रेशियो की तरह, तो फिर से उसी तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए यह ट्रायंगल है, ये जो है सो कि क्या होता है इसका, अब जानते हैं कि p/b होता है, तो p का वैल्यू जो है सो कि यानी कि दिया हुआ है हमारा 1 और b का वैल्यू √3 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू h का वैल्यू निकालना है। तो h का वैल्यू आप जानते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, बहुत छोटा हो गया, नहीं दिख रहा है ना,
ठीक है। तो देखिए h यहाँ पर, तो h यहाँ पर साइड में निकाल लीजिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर अंडर रूट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और प्लस 3 और रूट अंडर, यहाँ 4 रूट अंडर, तो इसका वैल्यू 2, यानी h का वैल्यू निकल के आ गया हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब हम जो है जो कि क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो जो है जो कि यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए पहले cos थीटा का आप क्या जानते हैं, ठीक है, cos थीटा का जानते हैं आपका, ये आपका थीटा है एंगल, ठीक है, तो ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बेस का बेस और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस हमारा क्या है रूट 3 और हाइपोटेन्यूज हमारा निकल के आया है 2, यानी रूट 3/2। अब स्क्वायर है तो इसका भी ये cos थीटा का वैल्यू है, तो अब इसको जो है स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, माइनस अब sin थीटा होता है p/h यानी 1/2। ठीक है, तो 1/2 यहां लिखेंगे। अब इसका जो है सो कि ये sin थीटा का वैल्यू है, अब इसको क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दीजिए, आपका आ गया, अब कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए रूट 3 का स्क्वायर करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे आपका 4 होगा। अब यहां पर से आपका जो है फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट है, आप यहां तो कर सकते हैं आराम से, एलसीएम आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहां पर 3 माइनस 1 यानी 2/4। ठीक है, तो 2/4 आया, इसको आप कट कर दीजिए, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो क्या आपका वैल्यू निकल के आ गया 1/2 आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारा 1/2 है। तो जैसे कुछ ऐसा फॉर्मेशन दे तो आप सीधा इस रूप में पहले टी रेशियो आपको बताया जा चुका है कि क्या होता है। ठीक है, तो उसके अनुसार फिर रख देंगे, वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में 4 tan थीटा इक्वल टू 3, तो देन प्रूव दैट, अब यहां देखिए प्रूव दैट बोल दिया है, प्रूव दैट sin थीटा माइनस इनटू, ठीक है, sin थीटा इनटू, देखिए 4 tan थीटा ये दिया होता, अब ये जो है सो कि आपका बोल दिया है कि प्रूफ करना है। क्लियर है? ठीक है, तो अब चलिए यहां पे हम देखेंगे 4 tan थीटा इक्वल टू 3, यानी tan थीटा जो पीछे बताए थे उस तरह से, तो 3/4, ये 4 जो है आगे डिवाइड हो गया, तो फिर जनरली आप उसी तरह से आप कर लीजिए। ठीक है, एक जो है ट्रायंगल आप जो है निर्माण करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे थीटा हो गया, ये देखिए tan थीटा का आप जानते हैं कि b/आपका b होता है। ठीक है, तो b आपका क्या है, ये आपका p है यानी रूट 3 हो गया, और b हमारा जो है जो कि क्या है 4 है, और h हमको नहीं पता। ठीक है, तो h आप आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ h का क्या होता है अंडर रूट b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं अब यहाँ। ठीक है, तो h इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा p यानी कि 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर आप जानते हैं 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है, अंडर रूट 9 और 6 25। ठीक है, तो 25 का आप करेंगे तो 5 into 5, इसमें से 2 में से 1 निकल जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हाइपोटेनस क्या आ गया आपका 5 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे से इसलिए हम निकाल लिए कि यहाँ sin थीटा cos थीटा, तो इसमें हमें h की जरूरत थी, यानी हाइपोटेनस की जरूरत थी। ठीक है, अब हम चले आते हैं प्रूफ पे। हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रूफ दैट क्या बोला है sin थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 12/25। ठीक है, तो अब देखिए ये LHS पार्ट हुआ और ये हमारा RHS पार्ट हुआ, दोनों अलग अलग पार्ट है। LHS से चलेंगे RHS की ओर पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, तो चलिए LHS हम लिखते हैं sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है, तो sin थीटा का जब आप जानते हैं कि sin थीटा क्या होता है p/h, तो p हमारा क्या है 3 है। ठीक है, p हमारा 3 है और h आपने निकाला है वहां पे 5 और इनटू है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन करेंगे इनटू के। अब यहाँ cos थीटा है, तो cos थीटा होता है b/h यानी 4/5, ये 5 से ये 5 चला गया, और सॉरी कट क्यों करेंगे,
अरे गलती हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 5 है आपका और ये 5 है। अब यहाँ पे सॉल्व नहीं करना था, मल्टीप्लाई करना था। अब यहाँ पे देखिए 3 4 जा क्या हो जाएगा 12 और यहाँ 5 5 जा 25, ठीक है। अब ये देखिए आपका RHS के इक्वल आ गया, तो इक्वल टू क्या हो गया RHS, ठीक है। तो यहाँ पे RHS हो गया। अब यहाँ पे जो है सो कि ये आपका प्रूव हो चुका। आगे LHS से चले थे हम, RHS की ओर पहुंच गए। चलिए अब आगे देखेंगे, इसको लिखिए।